हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अनूप स्टडी में। तो बच्चों, आज हम लोग नाउन्स के रूल को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें से रूल आज हम लोग का पहला होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आपको डजन मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, मिलियन मिल जाए, विलियन मिल जाए, स्कोर हो इत्यादि, और इन सभी शब्द के पहले कोई नंबर दे दे, कोई नंबर यानी कि संख्या दे दे, तो इन सभी वर्ड में हम लोग यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात इन सभी वर्डों में यस को नहीं ऐड करते हैं, यस नहीं ऐड करते हैं यानी कि नहीं जोड़ते हैं। आया समझ में। रूल हम लोग का यही है कि यदि किसी भी वाक्य में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर इत्यादि वर्ड होंगे और इन सभी वर्ड के पहले यदि नंबर हो, तो इन सभी वर्ड में यानी कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर में यस का प्रयोग यानी कि यस को नहीं जोड़ते हैं। आया समझ में इतना। रूल पहला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होगा हम लोग का ही has purchased 6 dozen copies। किसी भी सेंटेंस में डजन आ गया है और इस डजन के पहले 6 क्या है, 6 एक नंबर है कि नहीं है बच्चों, नंबर है ना। और रूल भी हमारा यही कहता है कि इनके पहले कोई नंबर दे दे तो इस वर्ड में हम लोग यस को नहीं जोड़ते हैं। अर्थात ये एग्जाम्पल हमारा सही है ना। देखेंगे यदि कंपटीशन में, एग्जाम में यदि आपसे पूछता है तो किस प्रकार पूछेगा, इससे करेगा क्या, इसमें केवल यस जोड़ देगा। आप कहोगे यहाँ पे 6 आया है, जब एक से अधिक है तो इसमें यस जुड़ेगा, लेकिन नहीं बच्चों, जब इनके यानी कि डजन के पहले कोई संख्या होगा तो इनमें यस नहीं जुड़ता है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बनाइए, ऑप्शन बी कर देगा इसको, इसे ऑप्शन सी कर देगा और ऑप्शन डी में दे देगा नो एरर। अब आप लोग को फाइंड करना होगा कि किस ऑप्शन में गलती है। तो ऑप्शन किस में गलती है बच्चों, ऑप्शन सी में गलती है। कैसे गलती है, होगा क्या, ही हैज परचेड 6 डजन कॉपीज। ये हमारा क्या होगा, सही होगा। नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग। I found 5,000 रुपीस। बच्चों ये बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। ऑप्शन ए दे देते हैं आपको, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दे देगा नो एरर। किस में गलती है, 1000 आया है, 1000 आया है, इसके पहले कोई नंबर है, नंबर भी है, तो क्या इसमें यस जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। ऑप्शन बी में गलती है। सही क्या होगा, आई फाउंड 5,000 रुपीज। ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट। आया समझ में इतना, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रफ कर दें।
लेकिन इसमें एक चीज़ बच्चों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे हम लोग नोट में कवर करेंगे, देखेंगे। नोट करिए इसको, नोट बच्चों, नोट में एक चीज बताया जाता है कि यदि वाक्य में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर इत्यादि वर्ड आए हो और इनके पहले कोई नंबर यानी कि कोई संख्या न आया हो, तो इन वाक्यों के अंत में, इन वर्डों के अंत में हम लोग जोड़ देते क्या है, यस को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑफ लगा देते हैं। क्या करते हैं, ऑफ लगा देते हैं। ऑफ क्या करते हैं, लगा देते हैं। आया समझ में? देखिए एक बार और, यदि किसी वाक्य में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर इत्यादि वर्ड आया हो और इन वर्डों के पहले कोई नंबर न दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इन वर्ड में तो यस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसके बाद भी क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। जैसे में देखेंगे, हंड्रेड ऑफ टीचर, 100 of teacher are teaching here। इसे बच्चों हम लोग करेक्ट करेंगे, करिए तो। देखिएगा, वाक्य में 100 आया है ना, आया है, क्या इसके पहले कोई संख्या दिया है? आप लोग कहोगे क्या, नहीं, संख्या तो नहीं दिया। जब संख्या नहीं देगा तो इन वर्ड में क्या जोड़ देंगे बच्चों, यस जोड़ देंगे, और इसके पहले क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। तो जब ऑफ लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। पूछने का तरीका इसको देखिए, क्या कैसे पूछेगा ऐसे, 100 टीचर्स और टीचिंग हियर। आप कहोगे 100 आया है, यस या यस जोड़ दिया है, यहां भी बहुवचन है, सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब इन कुछ शब्दों के पहले, जैसे में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर है, इसके पहले यदि नंबर न आया होता है तो इन वर्डों में तो सबसे पहले यस जोड़ते हैं, और जब यस जोड़ते भी हैं तो उसके बाद क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। ना ही इसमें यस जोड़ा है और ना ही इसके बाद ऑफ लगाया है, तो इस सेंटेंस क्या होगा बच्चों, हमारा गलत होगा। सही करिएगा इसको, तो सही कैसे होगा, 100 of teachers are teaching here। ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए।
चलिए मिटाते हैं। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी। चलिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखेंगे बच्चों। यदि किसी वाक्य में शूज शूज हो गया, उसके बाद से शूज शूज हो गया, बच्चों सॉरी फॉर डिले। चलिए शूज हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टंग्स हो गया, टंग्स हो गया, गॉगल्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स सॉक्स हो गया, इत्यादि ETC। शूज हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, गूगल्स हो गया, टंग्स हो गया। इन शब्दों का जो यूज होता है बच्चों, इन जो इत्यादि शब्दों का यूज प्लूरल नाउन के रूप में होता है। आया समझ में? नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि किसी भी वाक्य में आपको शूज दे दे, सीजर्स दे दे, स्पेक्टिकल्स दे दे, ट्राउजर्स दे दे, टंग्स दे दे, गूगल्स दे दे, सॉक्स दे दे, ये जो वर्ड होते हैं बच्चों ये प्लूरल नाउन होते हैं। ये ऐसे समझ में ना आए बच्चों तो आप लोग बस इतना कहिएगा कि को एक ऐसा नाउन जो जोड़े में पाया जाता हो। जो शूज होता है जूता, ये जोड़े में पाए जाते हैं, सीजर्स भी जोड़े में पाए जाते हैं, स्पेक्टिकल्स हो गए, आपके ट्राउजर्स हो गए, टंग्स हो गए, गॉगल्स हो गया, सॉक्स हो गया, ये सब जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में पाए जाते हैं अर्थात एक से अधिक होंगे। जोड़े का मतलब दो ना, दो तो यानी कि एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा है तो ये कैसे नाउन होंगे? प्लूरल नाउन होंगे। और बच्चों जब नाउन प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसे देखा जाएगा हिज socks dash heat and clean। सॉक्स आया है बच्चों, और सॉक्स आपको पता है कि सॉक्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए बच्चों? प्लूरल होना चाहिए। गलती आपको एग्जाम्स में करेगा कैसे? His sock or heat and
क्लीन। आप कहोगे शौक दिया है बहुवचन है, वर्ब भी बहुवचन है, सेंटेंस सही है हमारा। लेकिन बच्चों एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इन वर्डों के अंत में आप देखोगे तो सब में यस लगा है। इनमें से कभी भी यस हटाने का प्रयत्न मत करिएगा, अन्यथा वो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि इनमें से यस हटाकर कभी सिंगुलर मत बनाइएगा और यस लगाकर कभी प्लूरल मत बनाइएगा, अन्यथा क्या होगा, सेंटेंस आपका पूरा रॉन्ग माना जाएगा। आया समझ में? अब देखेंगे एक और एग्जांपल, the trousers are very costly। चलिए बच्चों बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहोगे ट्राउजर आया है, ट्राउजर एक प्लूरल नाउन है, जब नाउन प्लूरल वो भी प्लूरल, सेंटेंस क्या है, सही। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देखेंगे, ट्राउजर्स के अंत में यस आया, क्या इसमें यस है? नहीं ना। जब यस नहीं है तो यह सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, द ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली। समझ में आया? चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉस्टली, ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए नोट डाउन करिए जब। चलिए मिटा। बच्चों ये जो रूल्स होते हैं, आज के जो रूल्स हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं सब। आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यदि किसी वाक्य में एडवाइस इंफॉर्मेशन लगेज एडवाइस इंफॉर्मेशन लगेज बैगेज फर्नीचर ब्रेड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया,
मशीनरी हो गया, इत्यादि। यदि किसी भी वाक्य में आपको एडवाइस मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, लगेज मिल जाए, बैगेज मिल जाए, फर्नीचर मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए, इक्विपमेंट मिल जाए, मशीनरी मिल जाए और सीनरी भी होता है, सीनरी भी मिल जाए, सीनरी इत्यादि। सीनरी इत्यादि। इत्यादि शब्दों का यूज बच्चों, इत्यादि शब्दों का यूज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। आया समझ में? देख लीजिए, सुन लीजिएगा एक बार और कि यदि किसी भी वाक्य में आपको एडवाइस मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, लगेज मिल जाए, बैगेज मिल जाए, फर्नीचर मिल जाए, सीनरी मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, ज्वेलरी मिले, इक्विपमेंट मिले, मशीनरी मिले, तो इन शब्दों का यूज बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। आप लोग कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे कभी गिना ना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। आया समझ में? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे में द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश चार्मिंग। अब देखिएगा, अब ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को, क्या होगा। ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन बी हैव होगा, सी ऑप्शन इज होगा, या डी ऑप्शन आर होगा। अब देखेंगे बच्चों, जो सीनरी होता है इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, सीनरी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो बच्चों जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर। सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब बहुवचन है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है बच्चा, इज, तो ऑप्शन क्या ही यहाँ पे सही होगा, इज सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रेड डैश नीड फॉर लाइफ। ब्रेड डैश नीड फॉर लाइफ। अब देखेंगे ब्रेड जो है, ब्रेड ऑप्शन दे देगा, इसी को ले लेते हैं, हैव हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ले लेंगे, वर ले लेंगे, ऑप्शन सी लेंगे हम लोग, आर, ऑप्शन डी ले लेंगे, नन ऑफ दिस। देखिए तरीका क्वेश्चन पूछने का, ब्रेड दे दिया, आपको पता है कि ब्रेड को गिना नहीं जा सकता, अर्थात जब गिना नहीं जा सकता तो अनकाउंटेबल नाउन, जब नाउन अनकाउंटेबल है वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर की बात करेंगे, है प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया, आर प्लूरल हो गया, ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दिस, अर्थात यहाँ भी इज होगा और यहाँ भी इज होगा। सेंटेंस क्या होंगे, सही। आया समझ में? ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिएगा मिटाते हैं।
चलिए मिटाते हैं। हड़बड़ाना नहीं है बच्चों, आराम से पढ़ते चलेंगे हम लोग। चलिए देखेंगे बच्चों, एक इसका नोट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट 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 में देख लेंगे। बहुत जल्दी आ गए हो। नोट यहाँ भी सीनरी लिख देते हैं। देखेंगे अब यदि किसी वाक्य में एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, ब्रेड, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, मशीनरी इत्यादि सब दे दिए हों और जस्ट इन्हीं के बाद कोई नंबर दे दे, कोई संख्या दे दे, तब क्या करते हैं? जब कोई संख्या दे दे बच्चों, तब हम लोग संख्या दे दे तब हम लोग इनमें कोई संख्या हो तो, यानी कि इनसे पहले कोई संख्या हो तो इनमें पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनिएगा। यदि किसी वाक्य में एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, ब्रेड, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, मशीनरी इत्यादि शब्द दिए हों और इनसे पहले कोई नंबर हो तो पीस ऑफ, टाइप ऑफ, पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लूप ऑफ का प्रयोग करते हैं। लूप ऑफ काइंड ऑफ भी हो सकता है, काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखा जाए, यदि आपको दे दे, कहे कि दे देगा आपको एग्जाम्पल में देगा क्या? There are 5 articles, 5 furniture in the class, in the class। ऑप्शन ये दे दे और कहे कि इसका क्या बनाइए? प्लूरल। देखिए यहाँ पे 5 दे दिया प्लूरल, इसको आप कैसे बनाएंगे प्लूरल? क्या यूज करेंगे? I eat 2 bread in breakfast, bread in breakfast। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। she read 3 times, she read
पोएट्री 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 ऑफ मिल्टन। अब कहेगा बच्चों, इसका क्या करिए आप लोग, सी रूट्स। अब देखिएगा, रूल है कि यदि इन्हीं से पहले कोई नंबर दे दे, ब्रेड से पहले भी कोई नंबर दे दिया, इधर पोएट्री से पहले भी कोई क्या दे दिया, नंबर दे दे, तो क्या करेंगे, इसमें पोएट्री है कि नहीं, पोएट्री नहीं है, पोएट्री भी नोट डाउन कर लेंगे, पोएट्री भी नोट डाउन कर लेंगे, पोएट्री पोएट्री भी नोट डाउन कर लेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते क्या हैं, बस इनमें पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लूप ऑफ, काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। काइंड ऑफ, आर्टिकल ऑफ, बस इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। यदि बात करें इसकी ना बच्चों, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। क्यों गलत है बच्चों, आपको पता है फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन का कार्य करता है। जब ये सिंगुलर नाउन का कार्य करता है तो वह भी तो सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ भी वही बात हो गया, टू है, लेकिन यहाँ तो ये गलत है, यहाँ भी गलत होगा ये, क्योंकि कोई ये नहीं कहता है कि मुझे 2 ब्रेड दो, 2 पीस ब्रेड कोई मांगता है आपसे। यहाँ भी कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि मुझे 3 पोएट्री, नहीं, पोएट्री के 3 भागों को मैंने पढ़ा ना, जब 3 भागों को पढ़ा तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं बच्चों, पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लूप ऑफ और काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। कब, जब इन सभी वर्डों के पहले कोई नंबर दे दे तब। नंबर दिया है ना, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 2 दिया है, और यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है। इसको बनाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, देयर आर 5 पीस का यूज करते हैं, पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बचा क्या है, इन द क्लास। ये सही होगा। अब यदि ऐसे दे देगा आपको, आप कहोगे सर यहाँ पे सिंगुलर होगा, आप लोग इसे सही कर रहे होगे, लेकिन नहीं बच्चों, जब फर्नीचर, ब्रेड, पोएट्री और ये सभी वर्ड के पहले कोई नंबर देता है तब हम लोग वहाँ में पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लूप ऑफ, काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, आई है तो आई हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, आई इट्स, टू नंबर दिया है ना, जब नंबर दिया है तो टाइप ऑफ, पीस ऑफ, लूप ऑफ और काइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ कर लिया, पीस ऑफ का, यहाँ भी यूज़ करते हैं, चाहे किसका यूज़ कर देंगे, काइंड ऑफ, 2 काइंड ऑफ ब्रेड इन ब्रेक फास्ट। अब ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, इस पे यूज़ करते हैं। सी है तो सी, रीड्स है तो रीड्स, और 3 है तो 3 पोइट्री के पहले 3 आया ना, तो किसका यूज करेंगे, टाइप ऑफ यूज कर लेते हैं यहाँ पे, 3 टाइप ऑफ पोइट्री ऑफ मिल्टन। ये सेंटेंस सही होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि नंबर आता है तो ऐसे बनाएंगे, पीस ऑफ, टाइप ऑफ, लूप ऑफ और काइंड ऑफ का प्रयोग करके। बच्चों अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बाकी के रूल कल पढ़ा जाएगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।